प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत और आप ये पिक्चर देख रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की। इसमें आप बहुत सारे पोस्टर्स देख पा रहे होंगे और ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि आज हमारा जो विषय है वह एक स्वरोजगार की ओर है। अगर आप आसपास कहीं देखे होंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो आप समझ गए होंगे कि मैं उसी के विषय में कह रहा हूँ। इसमें आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा, सेव अप टू 90% जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हियर, ट्रस्टेड क्वालिटी, पीएमजे। एक प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का तस्वीर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन, क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन सेल होती है। तो अगर आप बेरोजगार हैं या आप रोजगार कर रहे हैं, एक एडिशनल कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, जहां आप अप टू 20% मार्जिन एमआरपी पे कमा सकते हैं। प्लस आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स आती है गवर्नमेंट की, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और इसमें ये एक बेसिकली सोशल सर्विस है, जहाँ ये मेडिसिन के कॉस्ट काफ़ी कम होता है, अप टू 90% कम होता है जो ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं। तो ये आम जनता के लिए भी बहुत ही लाभदायी होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि कस्टमर्स भी आपको बहुत मिलते हैं। तो अगर आप इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पीएम मेडिसिन सेंटर जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से, पीएम बीजेपी के माध्यम से, तो फिर आपको ये सब बातें जाननी चाहिए। पीएम जन औषधि केंद्र क्या होता है? ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जहां आपको क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन 50 to 90% कम दामों में मिलती है। और ये फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, पीएमबीआई, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में है, उसके द्वारा ये ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है। ये प्राइवेट फ्रेंचाइज नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्टेड रिटेल आउटलेट मॉडल है और लगभग 10,000 प्लस स्टोर्स अक्रॉस इंडिया है। अगर कोई इस रिटेल आउटलेट को खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए इंडिविजुअल अगर एप्लीकेंट है, तो उनका डिप्लोमा इन फार्मा होना जरूरी है, अथवा बैचलर इन फार्मा होना चाहिए, अथवा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को उनको अपॉइंट करना होगा। मैं फिर से कहता हूँ, या तो वो डी फार्मा हो, डिप्लोमा इन फार्मा हो, या बैचलर इन फार्मा हो, या फिर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को वो अपॉइंट उन्हें अपॉइंट करना होगा। ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इसमें ट्रस्ट है, एनजीओज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है। एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट उनको लेना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरीज जिसमें फी नहीं लगती है, जैसे अगर कोई महिला के नाम से होता है, या एससी एसटी के नाम से होता है, या कोई दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी, तो उनको भी स्पेशल बेनिफिट मिलता है। तो कौन कौन? पहला हो गया आपका कि इसमें डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए, या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए। फिर ये है कि ये कोई ट्रस्ट या एनजीओ या प्राइवेट हॉस्पिटल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो, और एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए एक अलग है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग है। और अगर स्पेशल कैटेगरीज, मतलब अगर वुमेन करना चाहते हैं, एससी एसटी करना चाहते हैं, या दिव्यांग करना चाहते हैं, या एक्स सर्विसमैन करना चाहते हैं, या एप्लीकेंट्स नॉर्थ ईस्ट से करना चाहते हैं, या उन अदर्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो करना चाहते हैं। तीसरा, इसमें इस जगह क्या लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रिक्वायरमेंट है? तो मिनिमम 120 स्क्वायर फीट
कि शॉप की स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की प्रॉपर स्टोरेज की रैक्स होने चाहिए, अलमारी रेक्स होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जो हैं टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, कंप्यूटर होना चाहिए विद इंटरनेट क्योंकि सारा डेटाबेस होना है, बिलिंग करनी है, जीएसटी बिलिंग सिस्टम होनी चाहिए और साइन बोर्ड जो है वो एज पर पीएमबीआई गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग रिक्वायर्ड लाइसेंसेस की बात की और जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेस हैं उसमें रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर रिक्वायरमेंट है एप्लीकेबल है तो वो भी चाहिए, दुकान की लाइसेंस चाहिए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो कहा जाता है एज पर स्टेट रूल वो चाहिए। तो ये सारे 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहला रिटेल ड्रग लाइसेंस, दूसरा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तीसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, चौथा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस एज पर स्टेट रूल। जिस राज्य में है उस रूल के हिसाब से जो भी दुकान के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइसेंस का फॉर्मेट है वो होना चाहिए। अब आ जाते हैं पांचवा हम लोग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें लगेंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, बैंक पासबुक, कैंसल्ड चेक। इसमें फार्मेसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी फार्मासिस्ट आप अपॉइंट कर रहे हैं, फार्मासिस्ट डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, शॉप का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओनरशिप प्रूफ है या फिर अगर आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं रेंट एग्रीमेंट चाहिए, शॉप के फोटोज चाहिए अंदर के और बाहर के, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ्स का और आईटीआर अगर अवेलेबल है तो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड देना होगा, गवर्निंग बॉडी डिटेल्स देनी होगी, ऑडिटेड बैलेंस शीट देना होगा। और एप्लीकेशन का प्रोसेस में आ जाते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। पहले पीएमबीआई पोर्टल में अप्लाई करना होगा, वहां 5,000 सेकंड एप्लीकेशन फी देनी होगी, जहां जिनको जिनका रिक्वायरमेंट होगा वहां दिया रहेगा। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उन्हें अपलोड करना होगा, वेरिफिकेशन होगा पीएमबीआई से, अप्रूवल होगा, फिर एग्रीमेंट साइनिंग होगा, फिर मेडिकल सप्लाई एक्टिवेशन होगी, फिर ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 8080 पे जरूर संपर्क करें। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे जिस कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आपको क्या क्या खर्चे हो सकते हैं मैं एक आपको आइडिया देना चाहता हूँ। शॉप दुकान सेटअप करने के लिए रेक फर्नीचर के लिए अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 1 लाख का खर्चा होगा, कंप्यूटर और प्रिंटर का लगभग 25 से 40,000 का खर्चा होगा, रेफ्रिजरेटर का 15,000 से 20,000 का खर्चा होगा, इनिशियल मेडिसिन स्टॉक आपको 1 लाख से 1.5 लाख रखने होंगे और बाकी जो इधर उधर की जो खर्च है वो अप्रॉक्स 20 to 30,000 रखिए। तो लगभग 2 से 3.5 लाख का अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है कैपेबिलिटी अगर आप कर सकते हैं तो वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली जो इन्वेस्टमेंट होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो है 2 से 3.5 लाख। तो आ जाते हैं हम लोग 8वीं पॉइंट के ऊपर, वो है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट एंड मार्जिन स्ट्रक्चर जो है अराउंड 20% मार्जिन रहता है एमआरपी में एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बीच बीच में इंसेंटिव्स आती है गवर्नमेंट की, इंसेंटिव्स बाय गवर्नमेंट 50% ऑफ मंथली इंसेंटिव ऑन परचेज सब्जेक्ट टू कैप। 15% तक मंथली इंसेंटिव खरीद पे अगर आप मेडिसिन परचेस करते हैं उसके ऊपर भी रहता है, उसका कोई प्रावधान होगा तो उस समय वो बता देंगे एक्स्ट्रा कुछ अगर है। मैक्सिमम इंसेंटिव है 5 लाख तक एज पर करंट नॉर्म्स। अभी तक जो करंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से मैक्सिमम इंसेंटिव जो उठा सकते हैं वो है 5 लाख का। एडिशनल 2 लाख वन टाइम सपोर्ट इन स्पेशल कैटेगरीज, और स्पेशल कैटेगरीज जैसे विमेन हो गए, एससी एसटी एटसेट्रा जो हैं उनके लिए 2 लाख का एक वन टाइम सपोर्ट भी गवर्नमेंट से मिलता है। अब हम सब तो समझ गए हैं, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि क्या इनकम हो सकती है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का सेल होगा तो 35 से 40 हजार, 3 लाख का सेल होगा तो 55 से 60 हजार, 5 लाख का सेल होगा तो 90 से 1 लाख।
सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी काटने के बाद। तो ये बहुत अच्छा खासा इनकम है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत कोई ले लोन वगैरह से भी कर सकते हैं। स्पेस अगर अपना है तो बहुत सारे कॉस्ट कम हो जाएँगे। तो एक ऑप्शन है, एक अच्छा इनकम सोर्स है, लेकिन ये बेसिकली बहुत अच्छा एक सोशल सर्विस भी है। और आप समझिए जहाँ ब्रांडेड मेडिसिन्स काफ़ी महँगे हैं, वहाँ अप टू 90%, 80%, 60% जो मेडिसिन जितना ऑप्शन है, वहाँ पे उतना कॉस्ट कटिंग हो रहा है। तो सेल्स बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी काफ़ी सारा है इसमें। अगर एडवांटेज देखिए, गवर्नमेंट बैक्ड क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट से। लो कंपटीशन इन सेमी अर्बन एरियाज में कंपटीशन कम होंगे। जेनरिक मेडिसिन के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में जेनरिक मेडिसिन के बारे में बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे कंपनीज इसको बढ़ावा दे रहे हैं और सप्लाई चेन भी बहुत स्टेबल है और अफोर्डेबल हेल्थ केयर इम्पैक्ट है। इसमें रिस्क क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, वो भी जानेंगे हम। सेल्स डिपेंड हैवीली ऑन डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शंस। मैक्सिमम जो सेल्स है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स से कंपटीशन मिल सकती है। सप्लाई डिलेज ओकेशनली, कभी कभी सप्लाई की डिले हो सकती है। और आपको एक फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है, रिक्वायर्स फार्मासिस्ट प्रेजेंस डेली। ये किन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है ओपन करना, जो ऑलरेडी फार्मासिस्ट हैं, यानी डिप्लोमा इन फार्मा या बैचलर इन फार्मा किए हुए हैं, या जिनके मेडिकल स्टोर ओनर्स हैं, वो सेकंड आउटलेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी एक मेडिसिन शॉप है और एक मेडिसिन शॉप करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा है, एनजीओ के लिए अच्छा है, हॉस्पिटल ओनर्स के लिए अच्छा है। पीपल इन टायर 2, टायर 3 सिटीज लाइक धनबाद, गुड अपॉर्चुनिटी। धनबाद में भी काफी सारे हैं ऑलरेडी। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन ये एक ऑप्शन है और इसे करना चाहिए। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ज़रूर इसके वेबसाइट पे जाएँ, क्योंकि ये देखिए नियम और प्रोसेस पॉलिसीज़ चेंज होते रहती हैं, तो आप अच्छे से समझ के फिर अपने रिस्क्स को समझ के फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप डिपॉज़िट देते हैं वो लेकिन नॉन रिफंडेबल रहता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे अगर कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू। अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों और मित्रों से ज़रूर इसे शेयर